शादी के महज 42 दिन बाद ही पत्नी को मारकर काट दिया गया। जी हाँ साहब, एक सिरफिरे पति ने निकाह के महज 42वें दिन अपनी 20 साल की पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसने शव को कहीं बाहर नहीं बल्कि अपने ही बेडरूम में चारपाई के ठीक नीचे दफन कर दिया और फिर खुद फोन करके अपनी सास से बोला, तुम्हारी बेटी को मारकर घर में गाड़ दिया गया है। लेकिन जब माँ को लगा कि दामाद मजाक कर रहा है तो इस शातिर कातिल ने खुद को बचाने के लिए थाने जाकर पत्नी की गुमशुदगी की झूठी रिपोर्ट लिखाने की साजिश भी रच डाली। ये दर्दनाक कहानी शुरू होती है संत कबीर नगर के दुधारा थाना क्षेत्र के दसहैवा गांव से। यहाँ के रहने वाले मजहर अपनी पत्नी तस्नीबुन्निशा और 20 साल की बेटी मुफीदुन के साथ नासिक में रहते थे। मजहर की आर्थिक स्थिति बेहद तंग थी। नासिक में ही मजदूरी करने वाले सिद्धार्थ नगर के चकमजारी गांव के शमशेर का मजहर के घर आना जाना शुरू हो गया। धीरे धीरे शमशेर और मुफीदुन एक दूसरे के करीब आ गए। दोनों में बेपनाह मोहब्बत हो गई। दोनों परिवारों की रजामंदी से बीते 1 जून 2026 को डुमरियागंज में मुफीदुन और शमशेर का बड़े ही चाव से निकाह करा दिया गया। निकाह के बाद शमशेर मुफीदुन को लेकर अपने गांव चकमजारी आ गया। मुफीदुन ने सोचा था कि उसका हमसफर उसे पलकों पर बिठाकर रखेगा, लेकिन साहब निकाह के चंद दिनों बाद ही शमशेर और उसके परिवार का असली रंग सामने आ गया। मुफीदुन की मां का आरोप है कि निकाह के तुरंत बाद से ही शमशेर ससुर नीबर और सास खुशबू-निशा दहेज के लिए मुफीदुन को बेरहमी से प्रताड़ित करने लगे। दोनों के बीच आए दिन विवाद होने लगा। 11 जुलाई की रात को दोनों के बीच फिर से भारी विवाद हुआ। शमशेर के सिर पर इस कदर खून सवार हुआ कि उसने अपनी ही 20 साल की दुल्हन मुफीदुन की गला दबाकर हत्या कर दी। पोस्टमार्टम के वक्त मौजूद लोगों के मुताबिक मुफीदुन के हाथ और पीठ पर गहरी चोटों के निशान थे, जो गवाही दे रहे थे कि दम टूटने से पहले उस मासूम बच्ची ने अपनी जान बचाने के लिए इस जल्लाद से कितना कड़ा संघर्ष किया होगा। हत्या करने के बाद शमशेर ने इस साजिश के तहत घर के बेडरूम में अपनी चारपाई के ठीक नीचे गहरा गड्ढा खोदा और अपनी पत्नी के शव को वहीं दफन कर दिया। जिसके बाद 12 जुलाई को उसने अपनी सास तस्नीबुन्निशा को फोन मिलाया। शमशेर ने कहा, तुम्हारी बेटी को मारकर अपने ही घर में गाड़ दिया गया है। जब बा ने ये बात सुनी, उन्हें लगा कि दामाद हमेशा की तरह कोई मजाक कर रहा है। लेकिन जब बार बार मुफीदुन का फोन मिलाया और फोन बंद आया तो माँ के कलेजे में एक अनजाना खौफ बैठ गया। 13 जुलाई की शाम को कातिल शमशेर खुद डुमरियागंज थाने पहुँच गया। उसने पुलिस को तहरीर देकर ड्रामा रच दिया कि उसकी पत्नी 11 जुलाई से कहीं गायब हो गई है। लेकिन पुलिस को शमशेर की बातों और हरकतों पर गहरा शक हो गया। इसी बीच जब डरी सहमी मां तस्नीबुन्निशा 14 जुलाई को भागती हुई डुमरियागंज थाने पहुंची और दामाद के उस खौफनाक फोन कॉल की बात बताई तो पुलिस प्रशासन के पैरों तले से जमीन खिसक गई। सीओ डुमरियागंज ब्रजेश कुमार वर्मा और नायब तहसीलदार भारी पुलिस बल के साथ तुरंत चकमजारी गांव में शमशेर के घर पहुंच गए। घर की तलाशी ली जाने लगी। जैसे ही पुलिस टीम शमशेर के बेडरूम में दाखिल हुई, वहां चारपाई के नीचे ताजी खुदी हुई मिट्टी दिखाई दी। जब मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में उस मिट्टी को खोदा गया तो अंदर से 20 साल की मुफीदुन की सड़ी लाश बरामद हुई। शव को बाहर निकालते ही वहां मौजूद लोगों की आंखों में आंसू आ गए और पूरे गांव में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए मुख्य आरोपी पति शमशेर, ससुर नीबर और सास के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर दिया। अब उन्हें हिरासत में ले लिया गया है।